दर्शकों को हम बता दें कि हमारे बीच में जो विद्वान मौजूद है राम नारायण जी, आचार्य राम नारायण जी व्याकरण के ज्ञानी तो है ही, उसी चित्रकूट धाम के वासी भी हैं। जहाँ पर विपदा परत है सोई आवत यही देश। भगवान कामदनाथ जी के चरणों में वही जाता है जिस पर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ती है, और उसकी विपत्ति और आपत्ति का उद्धार करने वाले भगवान श्री राम ने स्वयं, जब भगवान श्री राम पर एक विपत्ति आई और उन्होंने 14 वर्ष वनवास के जो काल थे, उन कालों में 11.5 वर्ष का जो काल था वो भगवान श्री राम माता जानकी के सहित अपने छोटे अनुज लक्ष्मण के साथ उन्होंने वहाँ व्यतीत किया। हम भारत में एक ऐसी अलग जगह हैं कि हमारी जो नवयुवक पीढ़ी है, नवयुवा पीढ़ी है, उसके अंदर वाणी का नियंत्रण और चरित्र का निर्माण, ये दोनों चीज़ों का निर्माण बिना भारतीय संस्कृति के नहीं हो सकता। वो हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने, और जैसा आपने चित्रकूट की बात कही, भगवान कामदगिरि और कामदनाथ ने ये वाणी का संदेश दिया। आपके माध्यम से ये चीज हम जानना चाहेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास की कुछ चौपाइयों के साथ हम इस बात को आगे बढ़ाएं कि काशी में रह करके किस तरह से उन्होंने अपनी रचना को यहाँ पर इसी गंगा तट पे भगवान विश्वनाथ की नगरी में रह के कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया। काशी तो अपने आप में बहुत अद्भुत और प्रकाशमान नगरी है। इस नगरी के विषय में हमारे वेदों में, हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने और हमारे देवताओं ने इस नगरी का जो वर्णन किया है वो कहीं नहीं है। काशी खंड पूरा उठा के देख लीजिए, स्कंद पुराण पूरा उठा के देख लीजिए, भरा पड़ा हुआ काशी की महिमा, काशी का एक एक देवालय अपने आप में जीवंतता को बोधित कर रहा है। नित्य उत्सव काशी अभी, और काशी एक परीक्षणी नगरी है। काशी परीक्षा लेती है। काशी ने तुलसीदास की भी परीक्षा ली है, काशी ने संत कबीर की भी परीक्षा ली है, काशी ने रविदास की भी परीक्षा ली है, काशी ने भगवत्पाद शंकराचार्य की भी परीक्षा ली है। तो ये काशी वो है। इस काशी में जब तुलसीदास जी आए और तुलसीदास जी 80 के अति सन्निकट तुलसी घाट पर अपना आसन जमाया, और वो एक कक्ष है उनका, आज भी वो कक्ष बना हुआ है घाट के ऊपर, उस कक्ष में बैठते थे और वहाँ पर कुछ बैठ करके उन्होंने लिखना आरंभ किया। और उनको भगवान शिव की बिना महिमा के तो ज्ञान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान आशुतोष, भगवान विश्वेश्वर इस नगरी के मालिक हैं, और वो स्वयं अन्नपूर्णा से इस बात को कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। वो पार्वती से ये निवेदन करते हैं कि ज्ञान और वैराग्य दोनों की शिक्षा तभी मिलेगी जो तुमसे जब भिक्षा लेगा। और जीवते अन्नदातृत्वम मरणे मोक्षम ददाम्यहम, भगवान शिव कहते हैं कि यहाँ जो आएगा उसको तुम अन्न का दान करोगी और मरने के बाद मैं मोक्ष का दान करूँगा। तो मोक्ष क्या है? ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मोक्ष हो नहीं सकता है। तो वो कर्ण विभर में रांग रामाय नमः रूप मंत्र का उपदेश करते हैं, तब व्यक्ति का ज्ञान होता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी ने अपनी कुछ चौपाइयों को, अपने कुछ मानस को, चूंकि मानस इसलिए इसका नाम है कि उन्होंने इसको मन से लिखा है, उन्होंने जो देखा है उसको उन्होंने लिखा है, उन्होंने जो अनुभव किया है उसको वो लिखा है। हमारा आदि काव्य वाल्मीकि रामायण है, उस वाल्मीकि रामायण से भी कुछ इतर बातें, कुछ अलग बातें तुलसीदास जी ने कही हैं, जन सामान्य तक पहुंचने के लिए कही हैं, अपनी भाषा में कही है। उन्होंने आम जनमानस की भाषा में उस बातों को बतलाया है जिनको वेदों में, तत्वों में, उपनिषदों में जो सारी तत्व भरे हुए, उन तत्वों को अपनी सामान्य भाषा में जनमानस तक पहुंचाने के लिए जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो यहाँ का पंडित समुदाय, स्वाभाविक है कोई भी बिरादरी हो उसको कष्ट होगा कि हमने वेदों की इतनी इतनी संहिताओं को रट डाला, इतने इतने ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ डाला, इतने इतने उपनिषदों को पढ़ डाला, लेकिन हमें भगवान शिव का साक्षात्कार नहीं हुआ। और ये व्यक्ति कहता है कि मुझे भगवान शिव का साक्षात्कार है, सामान्य हिंदी भाषा में लिखने वाला आदमी। काशी की तो शास्त्रार्थ की परंपरा है, जहाँ अवच्छेद का अवच्छिन्न से बात उठती है, इतनी क्लिष्ट संस्कृत होती है कि भारत का किसी कोने वाला व्यक्ति यहाँ की संस्कृत को बहुत जल्दी नहीं समझ सकता अगर काशी वाले अपनी भाषा में और अपनी संस्कृत में बोलने लगे। किंतु तुलसीदास ने कहा कि निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे छल नहीं चाहिए। भगवान तो स्वयं वेदावतार हैं, उनको तो सब कुछ ज्ञात है। योगी नाम सर्वस्यापि अभिधेयत्वात्, योगी को तो सब कुछ ज्ञात होता है। उन्होंने जैसे ही लिखना शुरू किया और लिख करके लोगों की बातें फैली। यहाँ पहले भी चौपाल होती थी, आज भी चौपालें होती हैं। 80 की चौपाल, गुदौलिया की चौपाल, चाय की चौपाल, पान वाले की चौपाल, और वहीं से चर्चाएं उठती हैं। और उठते उठते पूरी काशी में जैसे
इत्र कहीं डाल दिया जाए और हवा चले तो पूरे देश में फैल जाती है। तुलसीदास जी की जब चौपाइयों की चर्चा संकट मोचन मंदिर के आसपास सुनाई दी, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति आया है, बांदा से आया है, बीहड़ से आया है, बुंदेलखंड से आया है, उसको वस्त्र भी धारण करने का सहूर नहीं है, ऐसा आदमी आकर के यहाँ कह रहा है कि ये वेदों में लिखा है, ये तत्वों में लिखा है, हमारी बात को अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। तो लोगों ने एक योजना बनाई, जैसा काशी में आज भी करते हैं, हमने भी इन चीज़ों को यहाँ आकर के अनुभव किया है, फेस किया है कि यहाँ के लोग जल्दी किसी को स्वीकारते नहीं हैं, और अगर उसकी स्वीकारोक्ति हो जाती है तो भगवान विश्वनाथ के ही आशीर्वाद से होती है। इसीलिए काशी का मूल निवासी यहाँ कोई भी पंडित नहीं है। एक भी व्यक्ति यहाँ काशी में जन्म लेकर के काशी की पांडित्य परंपरा को नहीं बढ़ा रहा है। काशी में चाहे पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी हों, चाहे प्रोफेसर आचार्य रामयत्न शुक्ल जी हों, जिनको आज आधुनिक पाणिनि कहा जाता है, वो भी भदोही के पास के हैं, इलाहाबाद के पास के हैं। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी बुंदेलखंड के हैं। ऐसे तमाम आचार्य, चाहे आचार्य राम प्रसाद त्रिपाठी जी रहे हों, वो जौनपुर के पास के थे। जितने भी यहाँ विद्वान हुए, ये यहाँ की कुछ बाबा की कृपा है कि बाहर से आयातित विद्वानों को भगवान विश्वेश्वर आशीर्वाद देते हैं, और वो कहते हैं इसीलिए कि स्वदेशो भुवनत्रयम्, ये कभी हम काल में, क्षेत्र में, परिक्षेत्र में किसी को बांट नहीं सकते हैं। व्यक्ति भारत का है, अखंड है, जहाँ भी आएगा अपने परिश्रम से, अपनी विद्या से और अपने चरित्र के बल से वो राष्ट्र का निर्माण करता है। जहाँ रहता है उसी भूमि का वो सेवन करने लगता है और वो भूमि उसको स्वीकार कर लेती है। तुलसीदास जी के साथ भी यही हुआ। तुलसीदास जी ने जब चर्चा आने लगी, लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे वेद सबसे ऊपर हैं, तुलसीदास जी जो लिख रहे हैं इनके ग्रंथों को चोरी करना शुरू किया। तुलसीदास जी ने ध्यान किया, ध्यान करते ही उनको भगवान वानराणामधीशम अतुलित बलधामम हेमशैलावधेयम भगवान प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि तुलसी निश्चिंत रहो, तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा। क्यों? भगवान हनुमान के विषय में कहा गया है, असाध्य साधक स्वामिन असाध्यम बद किम तव रामदूत दया सिंधु मत कार्यम साधय प्रभु। ये तुलसीदास जी की मैं पंक्ति बोल रहा हूँ। तुलसीदास जी ने इसको लिखा है कि मैं इसी मंत्र को जपता था और हनुमान जी से प्रार्थना किया, हे असाध्य साधक स्वामिन असाध्यम बद किम तव रामदूत दया सिंधु मत कार्यम साधय प्रभु। हे प्रभु, मत कार्यम साधय, मैं तो विकट लीला में यहाँ फंस गया हूँ, तुम्हारी ही प्रेरणा से मैं काशी आया था। तुमने कहा था कि जब तक काशी नहीं जाओगे तो तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। इसीलिए प्रत्येक धर्माचार्य, प्रत्येक शंकराचार्य अपने अपने लघु पीठ काशी में बनाए हुए हैं। प्रत्येक शंकराचार्य का एक पीठ है। इतना ही नहीं, भगवत्पाद शंकराचार्य को भी काशी आना पड़ा, और जब तक वो काशी नहीं आए और एक म्लेच्छ के साथ जब तक उनका परिसंवाद नहीं हुआ, वो मणिकर्णिका घाट से निकल करके भगवान विश्वेश्वर को दर्शन करने जा रहे थे। शिवम भूत्वा शिवम यजेत, स्वयं शिव और शिव की आराधना करने जा रहा था। भारत और संसार विश्व को मैसेज दे रहा था, संदेश दे रहा था कि आराधना और उपासना का भी एक मार्ग है। और जैसे ही वो जा रहे थे, डोमराज ने को कहा, उन्होंने साइड हो जाओ, अलग हटो। कहा, किससे बात कर रहे हो, किसको कह रहे हो अलग हटने के लिए? जब तुमने अद्वैत सिद्धांत का दर्शन किया है, तुमने भेद माना ही नहीं है। आत्मा वारे दृष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निदेशादितव्या, तुमने कहा है कि आत्मा अजर है, अमर है, और आत्मदर्शन कराते हो, तो किसको कह रहे हो? मुझको कह रहे हो या शरीरी को कह रहे हो या अपने को कह रहे हो? उनको तुरंत बोध हुआ, अरे ये एक चांडाल इस तरह की बात कर रहा है काशी में, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से भगवान शिव है। वो दंडवत लेट गए। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारे इसी ज्ञान की परपुष्टि के लिए यहाँ खड़ा था। आज से तुम अद्वैत दर्शन का पूरे विश्व में यशो पताका फैलाओगे। और उनके यशो पताका फैलने के बाद बौद्ध धर्म के साथ उन्होंने जो संघर्ष किया और जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना की, आज वो सत्य सनातन धर्म, हमारा सनातन का मतलब ये सदा भव सनातन है, जो शाश्वत है, नित्य है, अछेद्य है, जिसको काटा नहीं जा सकता, जो परंपरा के रूप में है, जिसका अभेद कोई काट नहीं है, जो अजय है, एक तरह से देखा जाए तो वो पूरी तरह से सनातन परंपरा है। और वो ही सनातन परंपरा ही हमारी वैदिक परंपरा है, और वैदिक वही ज्ञान संपदा ही हमारी पूरे जो है उसमें हमारे वातावरण में वो व्याप्त है। जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में या अपने सारे जो ग्रंथ उन्होंने लिखे, जो रचना की इसी काशी में बैठ करके उसमें समाहित है। जी, तुलसीदास जी ने जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मेरे ग्रंथों की, मेरी पांडुलिपियों की चोरी हो जा रही है। हनुमान जी ने कहा कि हम नहीं होगी आज से। बानर के रूप में, जैसी किंवदंती है, बानर के रूप में कुछ अपने अनुयायियों को
हनुमंत लाल ने लगाया और सुरक्षा की दृष्टि से लोग खड़े हो गए। दास जी का ग्रंथ आरंभ हुआ और जब आरंभ होकर के परिपूर्ण हो गया तो ये कहा, काशी के विद्वानों ने कहा कि हमारे काशी के महाराज भगवान शिव हैं और शिव के मंदिर में अंदर इन सभी ग्रंथों को रखा जाएगा। जिसका ग्रंथ सर्वोपरि आ जाएगा और उस पर भगवान शिव का कोई संकेत हो जाएगा, उसी ग्रंथ को हम लोग पूर्ण आदर देंगे। वैसा ही हुआ। विद्वानों के अनुसार तुलसीदास जी ने वो ग्रंथ उन लोगों को अर्पित किया। वहाँ के प्रधान अर्चक ने सभी ग्रंथों को रखा। तुलसीदास जी की रामायण को सबसे नीचे रखा और सभी वेदों को, सभी ग्रंथों को ऊपर रख दिया। और जब कपाट खोला गया तो वो मानस तुलसीदास का सबसे ऊपर था और उसमें लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। जब ये सत्यम शिवम सुंदरम को देख करके लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा कि भाई तुलसीदास जी की तो ये रामायण अद्भुत और अमर है, आज हमें भी दिखाई दे रही है। आज इस परिवेश में तुलसीदास रामायण को पढ़ने वाले, जानने वाले, करने वाले प्रायः मुझे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी मैं देखता हूँ। और उसका एक एक चौपाई, मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ, वो महामंत्र है। उसमें क्या नहीं है, ज्योतिष भी भरी हुई है। वो राम सलाका जो है, ज्योतिष के अनुसार लोग उसमें निर्णय लेते हैं कि मुझे किस कार्य में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और उस चौपाइयों का संपुट लगा करके घर घर में लोग पाठ करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपिचर नन जाई। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार की तमाम सारी चौपाइयों का जो उल्लेख तुलसीदास ने किया है वो सब महामंत्र हैं। और उन महामंत्रों के अनुसार तुलसीदास जी को यश और कीर्ति देने वाले भगवान विश्वनाथ और भवानी अन्नपूर्णा काशी के यही दो मालिक हैं, राजा और महारानी। इन्हीं के आशीर्वाद से तुलसीदास जी का आज नाम अजर और अमर हो गया। उनका ग्रंथ भी आज अजर और अमर हो गया। तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में बड़ी विनम्रतापूर्वक निवेदन किया है कि ये मेरा कुछ भी नहीं है। ये रघुनाथ गाथा जो मैंने लिखी है, ये निगमागम पुराण सम्मतम यत्, जो निगम आगम पुराण सम्मतों में जो लिखा है उसी का मैंने इसमें निचोड़ रख दिया है। मेरा कोई मंतव्य नहीं है। मैंने जो जाना है, जो समझा है, उसको लिखा है, वो आप लोगों की सेवा में अर्पित है। आज इतनी विनम्रता से लेखक के द्वारा लिखा हुआ ये मानस पूरे जनमानस में व्याप्त हो गया है। कि राजापुर में ही यमुना के तट पर कहते हैं भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी की वो धरती है, तो उस धरती पे आज भी उनके मानस के जो ग्रंथ के कुछ अंश हैं, मानस के कुछ ग्रंथ के वहाँ संग्रहित हैं और अच्छी है। और नमस्ते इंडिया के दर्शकों को मैं बता दूं, हम आपको दिखा भी चुके हैं और उस ग्रंथ के आपके सामने रखते हैं। उस ग्रंथ को पहले देखिए ना, राजापुर में वहाँ पर आज भी उनके हस्तलिखित उस ग्रंथ के कुछ अंश जो बच गए थे किसी तरह से, जिनको दुष्टों ने फेंक दिया था, प्रवाहित कर दिया था गंगा में, वो संग्रहित करके कहते हैं कि उनके वंशजों का है। ये जो दिखा रहे हैं अभी जिन्होंने प्रस्तुत किया, उनकी पीढ़ियां जो चली आ रही जिनके पास है वो है। आपका इसमें क्या कथन है? देखिए, मैं भी वहाँ कई बार गया हूँ और वहाँ चूँकि एक संस्कृत महाविद्यालय भी चलता है, मैं वहाँ निरीक्षण कार्य के लिए भी एक बार दो बार गया था। ये तो सत्य है कि कुछ चीज़ें तो वहाँ आज भी जो हैं वो हैं, दिखाई दे रही हैं। तुलसीदास जी की वो भूमि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसीदास जी की भूमि इसलिए है कि वहाँ का जो भैंस चराने वाला चरवाह है, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, लिपि ज्ञान नहीं है, वर्ण मात्रा का बोध नहीं जानता, उसको भी 100 चौपाइयाँ याद हैं। अगर इस तरह से रचा बसा अगर कोई नगर है, कोई जीवंत नगर है, तो उस नगर, उस गांव में ये चीज़ें तो देखने को मिलती हैं कि तुलसीदास की चौपाइयाँ सबके जन जन में भरी हुई हैं। इसलिए निश्चित तुलसीदास जी की वहाँ कुछ तो अपूर्वता है कि उनके कुछ ग्रंथ भी पांडुलिपियों के रूप में रखे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सम्राट अकबर के काल में जो ज्ञान की चर्चा की, जो ज्ञान लिखा, क्या कोई प्रकाशक था? क्या कोई नहीं था, कोई नहीं। किसी प्रकाशक ने उसको प्रकाशित नहीं किया? कोई नहीं किया। या कोई लेकिन किसी प्रकाशक के पास वो गए कि हमारी किताब ले लीजिए, प्रकाशित कर लीजिए?
उन्होंने अपने हाथ से लिखा। श्रुति का जो ज्ञान था उसको गा गा करके किस तरह से किया, वो पूरे देश देशांतर में ही नहीं, पूरे विश्व में, परिवार में पूरा रामचरितमानस जो है समाहित है। आप किस तरह से इस बात को कहेंगे? निश्चित हमारा संपूर्ण वैदिक वांग्मय श्रुति पर ही आधारित है। जैसा आपने कहा, श्रुति इसलिए आधारित है क्योंकि उस समय की जो पद्धति थी, जो प्रक्रिया थी, वो लेखन की प्रक्रिया बहुत कम थी। गुरुमुख से शिष्य को उपदेश दिया जाता था और शिष्य शाश्वत, शिष्य की धारणा इतनी मजबूत होती थी, आराधना इतनी मजबूत होती थी, पढ़ने की पद्धति इतनी अच्छी थी कि जब गुरु पढ़ाता था तो छात्र उसको शाश्वत उसी धारा में आंग पूर्वी उसको स्मरण कर लेता था और उसको याद हो जाता था। तभी तो इतने संकटों के बावजूद भी इतने नालंदा जैसी लाइब्रेरियों को जला दिया गया, बड़े बड़े ग्रंथालयों को आग जला दी गई, लेकिन हमारी वो शाश्वत जो ग्रंथों की परंपरा वो नष्ट नहीं हुई। आज भी हमारे वेद इसीलिए सुरक्षित हैं, इसीलिए इनको श्रुति भी कहा जाता है। तुलसीदास जी के विषय में भी यही स्थिति है। आपने सत्य कहा कि उस समय कोई प्रकाशक नहीं था, ताड़पत्रों में लिखा जाता था, बांस की वो लेखनी हुआ करती थी, उसके द्वारा वो लेखन हुआ करते थे। लेकिन आज भी वो क्यों जन जन में व्याप्त हैं? क्योंकि हर व्यक्ति को रटाया जाता था। जब उपदेष्टा उस बात को कहता था, श्रोता उस बात को उस ढंग से सुनता था। निश्चित भारत की शिक्षा प्रणाली इतनी मजबूत थी, तभी भारत विश्व गुरु था। आज हमें आवश्यकता है उसी तरह की शिक्षा प्रणाली को बनाने के लिए, उसी प्रकार की धारणा शक्ति को बनाने के लिए। जब तक सेटिंग प्लान नहीं होगा, आज के बच्चों में हम देखते हैं 40 मिनट बैठते हैं तो उभी आ जाते हैं, कहते हैं बस हो गया, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करेंगे। पहले की जो परंपरा थी, 2-2, 3-3 घंटे एक आसन पे बैठते थे, आसन सिद्धि होती थी और वो बच्चे जो पढ़ाया जाता था उसको ग्रहण करते थे, उसको स्मरण करते थे। और तभी तो हमारे भारत का हर एक बच्चा भारत गुरु कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था। तभी ये संभव है जब तक इस प्रकार की शिक्षा पद्धति को पुनः जागृत करने की जरूरत है। यानी आपने थोड़ी देर पहले भी चित्रकूट को लेकर के कह दिया था, जिस योग शक्ति की बात की थी, पूरी तरह से अष्टांग योग का स्वरूप भगवान श्री राम को, लक्ष्मण को, सीता को वहां पर दिखाई पड़ा था। आज भी वहां पर चित्रकूट में मौजूद है। और अगर हम एक चीज और थोड़ी सी अष्टांग योग के साथ, इस अष्टांग योग को पूरे विश्व परिवार जाकर के प्रचारित किया महर्षि महेश योगी जी ने अपने ज्ञान के बल पे, अपने तप पर, अपने ज्ञान से। तो उस मनीषी के लिए आप क्या? निश्चित मैं महर्षि महेश योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भारत की उस अष्टांग योग शिक्षा पद्धति को इतना जनमानस तक पहुँचाने की कोशिश की है, क्योंकि योग का नाम ही है युज्यते इति योगः। और क्या है योग? है क्या? योग है संबंध, जो संबंध को स्थापित करे। वो योग कैसा संबंध किसके साथ स्थापित करेगा? तो सबसे पहले योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध। जो हमारी चित्तवृत्ति चलायमान है, चंचल हो चुकी है, कहीं की कहीं जा रही है, उसको एक मानस पे लाने के लिए हमारे जो आचार्य महर्षि महेश योगी ने काम किया है, वो भारत कभी नहीं भुला सकता है। भारत ही क्या, उन्होंने विश्व में जो आज वैदिक वांग्मय वेद का जो प्रचार हुआ, आज समझ लीजिए कि चीन वगैरह में कर्मकांड के पंडित नहीं मिल रहे हैं। हम लोग भेज नहीं पा रहे हैं, हमारे पास इतनी संख्या नहीं है सकुशल कर्मकांड जानने की। लेकिन महर्षि महेश योगी ने वेद और कर्मकांड पे भी वही काम किया, योग पे भी उतना ही उनका योगदान रहा। Yoga philosophy is the philosophy of union, philosophy of integration. Integration means full coordination of body and mind in the state where the body is functioning in full potential, mind is functioning in full potential, environmental values are extremely useful. So the coordination of mind and body extends to coordination of body and surroundings and the whole universe. उनकी जो कल्पना थी, उस कल्पना को उनके उत्तराधिकारी लोग भी बढ़ा रहे हैं। जिस पद्धति से, जिस रीति से हमारे आचार्यों ने, हमारे ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने जिस अवधारणा से महर्षि महेश योगी को काम दिया था, उन्होंने उस काम को बहुत तल्लीनता के साथ पूर्ण किया है। इसके लिए भारतीय संस्कृति के समाज के लोग उनका ये उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे। हम अपने चैनल आज हमारे पास आचार्य
राम नारायण द्विवेदी जी हैं और इसके बाद अगले अंक में फिर मिलेंगे हम किसी विशेष विद्वान के साथ अपनी विशेष चर्चा में इसी कार्यक्रम में। देखना न भूलिए।